आज हम देख रहे हैं ऋषि प्रणाली की बुक का अभ्यास नंबर 6, जिसमें आज प्रयोग हो रहा है स्वर का। हमने अपनी पुरानी क्लास में देखा था कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, हल्के और मोटे। आज जो हम प्रयोग करने जा रहे हैं मोटे बिंदी और मोटे डैश का। तो हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे व्यंजन संकेत लिपि में बने हुए हैं, उसे आज हम हिंदी में अनुवाद करना सीखेंगे। हमने अपनी पुरानी क्लास में देखा था कि स्वर को पहले भी लगाते हैं और बाद में भी लगाते हैं। जब स्वर पहले आते हैं तो पहले स्वर पढ़ा जाता है, बाद में व्यंजन, और अगर वो बाद में आते हैं तो पहले व्यंजन, बाद में उसका स्वर पढ़ा जाता है। तो आइए अभ्यास करते हैं हम इसको कैसे हिंदी में लिखेंगे। तो सबसे पहला हमने देखा है यहाँ पर ये व्यंजन गाढ़ा है और हमारा स्वर कहाँ लगा हुआ है, पहले लगा हुआ है। तो पहले हम स्वर को पढ़ेंगे, बाद में उसका व्यंजन। तो सबसे पहले हमारा स्वर है अ, उसके बाद में ब। ये क्या बन गया हमारा अब। उसी प्रकार से हम आप देख रहे हैं व्यंजन तो ब है, परंतु स्वर कहाँ आ रहा है हमारा, बाद में आ रहा है। तो ब के बाद में ए की मात्रा, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, बे। अब अगला है हमारा ता। हमारा स्वर कहाँ आ रहा है, अंत में आ रहा है, तीसरे स्थान पे ई, तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, ती। अगला है हमारा व्यंजन ट, मात्रा बाद में, तो क्या हो जाएगा ये हमारा ते। अब अगला व्यंजन है हमारा ज। मात्रा हमारा स्वर जो है कहां पर है, बाद में है, तो ज के बाद में ए, क्या हो जाएगा ये जे। अब अगला व्यंजन हमारा ल, और स्वर कहां दिया हुआ, बाद में द्वितीय स्थान पे, तो क्या हो जाएगा ये लो। अगला व्यंजन हमारा र, तीसरे स्थान में बाद में मात्रा आ रही है, तो र के बाद में हम क्या लिखेंगे इसे, री। अगला व्यंजन हमारा म। हमारा स्वर कहाँ आ रहा है, नीचे, मतलब बाद में द्वितीय स्थान पे जो ए होता है, तो पहले हम व्यंजन पढ़ेंगे, बाद में उसकी मात्रा, तो ये हो जाएगा हमारा में। अगला है हमारा न, उसके बाद में स्वर आ रहा है पहले स्थान पे डैश, तो पहले न उसकी मात्रा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ना। अगला व्यंजन है हमारा स। स्वर हमारा कहां आ रहा है, बाद में आ रहा है, ये ओ कहलाता है, तो इसे क्या कहेंगे हम, सो। द्वितीय है हमारा, सबसे पहला व्यंजन है हमारा फिर ब, और मात्रा किधर आ रही है, बाद में, मतलब स्वर हमारा आ रहा है बाद में, तो इसे क्या लिखेंगे फिर हम, बे। अगला आ रहा है फिर हमारा, ये गाढ़ा है, स्वर हमारा बाद में आ रहा है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, बा। अगला है हमारा फिर व्यंजन ए है हमारा, गाढ़ा है, तो इसे क्या लिखेंगे, दा। अब अगला व्यंजन हमारा फिर आ रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, गाढ़ा है और ई की मात्रा, तो इसे क्या लिखेंगे हम, जी। अब इस वाले व्यंजन में स्वर हमारा पहले आ रहा है, फिर त आ रहा है, तो इसे पहले स्वर, बाद में उसका व्यंजन, तो क्या बन जाएगा ये अत। अगला आ रहा है हमारा बाद में तृतीय स्थान पे, व्यंजन के बाद इसकी स्वर को पढ़ेंगे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा ती। अब जो अगला आ रहा है हमारा व्यंजन, वो हल्का है और स्वर कहां, ऊपर है, तो ये ए की स्वर और ये हमारा क, तो ये क्या बन जाएगा हमारा एक। अगला व्यंजन क्या है हमारा, गाढ़ा है और मात्रा पहले आ रही है, तो ये ए और ये है हमारा ग, तो क्या बन जाएगा एक। अगला है हमारा ट, ओ की मात्रा द्वितीय स्थान पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा टो। अगला है हमारा पहला स्वर, बाद में व्यंजन, तो ये क्या हो जाएगा हमारा आस। फिर तीसरा हम देख रहे हैं, ये है हमारा ज, गाढ़ा है और स्वर पहले आ रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे, पहले स्वर लिख लेते हैं। स्वर कौन सा आता है, ए, और हमारा व्यंजन क्या है, ज, क्या बन जाएगा एज। अगला व्यंजन है हमारा ख, हल्का है, तृतीय स्थान पे बिंदी की मात्रा आ रही, तो पहले हम अपना स्वर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में व्यंजन, तो क्या बन गया ईक। अब अगला व्यंजन हमारा ज, ऊपर से नीचे ऊर्ध्वगामी व्यंजन है, तृतीय स्थान पे मात्रा आती है, तो इसे क्या लिखेंगे, ज में तृतीय स्थान की मात्रा जी। अगला व्यंजन है हमारा फ, हल्का है,
मात्रा यानी स्वर उसका बाद पे आ रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे, फ के बाद में ओ की मात्रा, तो ये क्या कहलाएगा, फो। अगला है हमारा अ, पहला स्वर बाद में व्यंजन, और ये कटा हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, अथ। अब अगला व्यंजन है हमारा न, उसमें ओ की मात्रा बाद में आ रही है, तो इसे क्या लिखेंगे हम, नो, न के बाद में ओ। अगला व्यंजन है हमारा जिसपे स्वर पहले आ रहा है, द्वितीय स्थान पे आ रहा है, उसके बाद में व्यंजन, तो इसे क्या लिखेंगे हम, ओम। और अगला है हमारा पहले स्वर बाद में यह, तो आ की स्वर है और यह व्यंजन, ये क्या हो जाएगा हमारा, आय। इसे लिखेंगे बच्चे। अगला आ रहा है हमारा व। अब स्वर क्या हो रहा है, पहले सुनाई दे रहा है, तो इसे हम कैसे लिखेंगे, पहले स्वर लिखेंगे बाद में व्यंजन, तो ये क्या हो जाएगा, आओ। उसके बाद में पहले स्वर फिर व्यंजन फिर स्वर आ रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे, आ, या में आ की मात्रा या स्वर, आया। उसी प्रकार से अगला फिर पहले स्वर व्यंजन फिर स्वर आ रहा है, तो इसे कैसे लिखेंगे, आ, वा में आ का स्वर, आवा। अब स्वर बाद में आ रहा है या के, तो इसे क्या लिखेंगे, पहले व्यंजन बाद में उसको स्वर, ये। अब आ रहा है हमारा व्यंजन हा, तो हा में आ का स्वर। अब आ रहा है फिर से हा, तृतीय स्थान पे हमारी बिंदी वाली मोटे, तो हम उसको क्या लिखेंगे, ही। उसी प्रकार से आ रहा है हमारा स्वर पहले और र हमारा ऊर्ध्वगामी, तो इसे कैसे लिखेंगे, पहले स्वर बाद में व्यंजन, तो क्या कहलाएगा, ये आर। उसी प्रकार से अगला हमारा र पे तृतीय स्थान की मात्रा बिंदी, तो ये हो जाएगा री। अब ल ऊर्ध्वगामी गया है और स्वर बाद में है, तो व्यंजन के बाद में स्वर को पढ़ा जाएगा, तो ये हो जाएगा ला। अगला है हमारा फिर ल, द्वितीय स्थान पे बाद की मात्रा, तो इसे हम किसे लिखेंगे, लो। अब अगला व्यंजन है हमारा बाद में स्वर है, तो ये त है, उस पे आ का स्वर, तो ये क्या कहलाएगा, ता। अगला ई त, तृतीय स्थान पे पहले आ रहा है स्वर, पहले हमारा स्वर पढ़ेंगे यानी मात्रा को, फिर व्यंजन बनाएंगे, तो इसे कैसे लिखेंगे, ईत। अगला है हमारा गाढ़ा है और मात्रा क्या हो रही, स्वर क्या हो रही, बाद में आ रही, तो इसे कैसे लिखेंगे, पहले व्यंजन उस पे ओ का स्वर, तो ये हो जाएगा गो। अगला है हमारा ये भी गाढ़ा है, द के बाद में ओ का स्वर सुनाई दे रहा है, तो इसे क्या कहेंगे, दो। अब हमारा अगला है ये हल्का है, तो इसे कैसे लिखेंगे, हल्का पहले ई की तीसरी स्थान की मात्रा, एक दो तीन, फिर उसके बाद में व्यंजन, तो इसी कैसे लिखेंगे, ईप। अगला आ रहा है हमारा फिर से त है, हल्का है और स्वर का हो रहा है तीसरी स्थान पर आ रहा है बिंदी का, तो इसे कैसे लिखेंगे, ईट। उसके बाद फिर स्वर पहले बाद में उसका व्यंजन, तो इसे कैसे लिखेंगे, पहले स्वर उसके बाद में व्यंजन, ओस। अगला व्यंजन है हमारा ये गाढ़ा ज, और स्वर कहाँ आ रहा है, बाद में तृतीय स्थान पर, तो इसे लिखेंगे हम जू। अब छठवां नंबर ये है हमारा व्यंजन श, इसमें स्वर जो आ रहा है बाद में आ रहा है, तो इसे किसे लिखेंगे, सो। अब हमारा व्यंजन के पहले स्वर आ रहा है, तो इसे क्या लिखेंगे, ओत। अब हमारा व्यंजन है त, स्वर हमारा बाद में है, तो इसे लिखेंगे तो। अब स्वर पहले है फिर था, पहले स्वर पढ़ेंगे, अब फिर हमारा व्यंजन अत। अब हमारा स्वर तीसरे स्थान पे पहले और फिर व्यंजन, पहले लिखेंगे हम स्वर बाद में लिखेंगे व्यंजन। अब ये श तीन प्रकार के होते हैं, ये कोई भी हो सकते हैं। अगला है हमारा व्यंजन ग, हमारा स्वर अंत में बाद में आ रहा है, तो पहले व्यंजन बाद में उसकी मात्रा। अगला व्यंजन हमारा फ है और स्वर कहाँ दिया है, अंत में बाद में, तो इसे लिखेंगे हम फी। ये व्यंजन फिर उसके बाद में स्वर, तो इसे लिखेंगे हम थो। इस प्रकार से हमें सभी व्यंजनों को बार बार स्वर पहले और स्वर बाद में
इसका उपयोग करके देखना है। जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हुए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें, ताकि ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो हम आपके लिए ला सकें।